हाँ बच्चों, रेडी हो जाओ। आपके लिए फिर से टेक्स्ट बुक से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं हिंदी के फिर से लेकर आ गया हूँ। मैं आपको पूरी हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश पूरी तैयार करवा कर ही रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी अपने दोस्तों को करते रहें। तो चलिए, कल जो है गद्य की विभिन्न विधाएँ, जी हाँ, ये कल मैंने जो है गद्य की विभिन्न विधाएँ, इसमें नाटक, प्रथम नाटक कौन सा है, नाटककार कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, भारतेंद्र जी के प्रमुख नाटक और हरिशंकर प्रेमी का प्रमुख नाटक कौन सा है, यहाँ तक कल मैंने करवा दिया था। अब इसके आगे से देखते हैं गद्य की जो दूसरी विधा है एकांकी। नाटक के बाद हमने यहाँ पे लिया एकांकी, और ये सारे जो है जो फैक्ट्स हैं ये मैंने टेक्स्ट बुक से निकाले। जी हाँ, टेक्स्ट बुक से, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में रखता है वहीं से मैंने ये निकाले हैं। ठीक है, आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप अगर तैयार करके जाएंगे तो पता लगेगा हाँ कि आपको बिल्कुल वही पढ़ाया गया जो एग्ज़ाम में जहाँ से पूछा था जो आता है। देखिए एकांकी, और इसमें लिखा है एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम ऐसे डायरेक्टली यही प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एकांकी के जनक कौन है या निम्न में से कौन है, कुछ भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। रट लो, एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ठीक है, अन्य एकांकीकार भी पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप अपने माइंड में जरूर रखें। उपेंद्र नाथ अस्क ये हैं एकांकीकार, विष्णु प्रभाकर ये भी एकांकीकार हैं, विनोद रस्तोगी ये भी एकांकीकार है, इनको माइंड में जरूर रखें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो डायरेक्टली कई बार पूछा गया है। उसके बाद में देखिए उपन्यास, तीसरी विधा है उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखा, आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिखें मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, जितनी बार लिख पाएँ और लिख लें कि आएगा एग्जाम में। इतना इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि इस आएगा जरूर, ऐसे आप समझ लें। हिंदी का प्रथम उपन्यास ऐसे पूछा जा सकता है, जितने भी क्वेश्चंस प्रथम करके आते हैं, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ऐसे समझ लें। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आप इसको रट लें, परीक्षा गुरु है। ठीक है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी। दोनों क्वेश्चन की, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास कौन सा है या प्रथम उपन्यास कौन सा है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसको हर हालत में अभी रट लें तुरंत। उसके बाद में देखते हैं, सॉरी हाँ साफ अब आया है। उसके बाद में प्रमुख उपन्यासकार व रचनाएं, इनमें से भी पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, और देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता भूतनाथ। ये चंद्रकांता भूतनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से रटें। ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है चंद्रकांता वाला, मैं आपको बता दूं कि चंद्रकांता की विधा क्या है। तो बहुत सारे बच्चे इसको नाटक कर देते हैं चंद्रकांता, क्योंकि उन्होंने सीरियल में नाटक देखा होता है, जबकि होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास होता है। जी हाँ, उपन्यास बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। और चंद्रकांता है किसका ना, तो ये देवकीनंदन खत्री का है। बहुत अच्छे से भूतनाथ भी और नूतन ब्रह्मचारी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स में लिखते जाएं। उसके बाद में देखिए प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास, शांत बैठो। उसके बाद है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास में देखिए सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी पूछा जा सकता है कि ये उपन्यास किसके, इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विधा भी पूछी जा सकती है, लेखक भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं कि कम समय में ज़्यादा आपका हो जाए। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ऐसे आ सकता है ऐतिहासिक उपन्यासकार निम्न में से कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा आप रट लें, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। जी हाँ, उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचनाएं आपकी लिखी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा पूछी जाए तो उपन्यास, और लेखक पूछे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेखर एक जीवनी बहुत आता है, क्योंकि इसमें जीवनी लिखा होता है, बच्चे जीवनी विधा लिख कर आते हैं। आप जीवनी नहीं लिखेंगे, आपको मैंने नोट्स बना कर दिए हैं, वो भी टेक्स्ट बुक से। आप शेखर एक जीवनी की विधा क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास लिख देंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है। मृगनयनी उपन्यास किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का है। मुर्दों का टीला ये उपन्यास किसका है, राहुल सांकृत्यायन का है। त्यागपत्र ये उपन्यास किसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यागपत्र, जैसा मैं बताऊं वैसा लिखते भी जाइए। त्यागपत्र किसका है, जैनेन्द्र कुमार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये सारे उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट। विधा या फिर लेखक कुछ भी पूछे जा सकते हैं। किस तरह से पूछा जाता है मैंने बता दिया आपको, आप बिल्कुल सेम वैसे ही लिख लें। उसके बाद आगे जो है विधा मैंने ली है कहानी, सब टेक्स्ट बुक से लिया गया जो आता है एग्जाम में। कहानी
हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी। देखिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, खासकर 12th के जो स्टूडेंट्स हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी आए तो आप इंदुमती बिल्कुल याद रखें, रट लें इसको, और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी, एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद में निबंध विधा है, गद्य की कसौटी किसे कहा गया है, तो आप लिखेंगे निबंध को। इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाए गद्य की कसौटी किसे कहा गया, तो आप सीधा डायरेक्ट लिख देंगे निबंध को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, अभी 5 साढ़े 5 मिनट ही हुए हैं, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है। देखिए जीवनी, आगे हेडिंग है जीवनी। जीवनी में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही की विधा आए तो जीवनी लिखेंगे, आवारा मसीहा की विधा आए जीवनी लिखेंगे। इसमें विधा भी पूछी जा सकती है और इसके लेखक भी पूछे जाते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप नोट कर लें अभी तुरंत और रट लें मेरे साथ। कलम का सिपाही अमृत राय और आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इन दोनों को बहुत अच्छे से रट लें, कलम का सिपाही अमृत राय, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। ये जीवनी है, दोनों ऐसे भी रटें, ये दोनों हैं क्या जीवनी, और लेखक भी इसको रट लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।